स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। बिहार में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम खत्म हो गया है। 5 दिन में बाबा बागेश्वर ने बिहार की सियासत को पलट कर रख दिया। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य गुस्से में। वजह है बाबा बागेश्वर। तेजस्वी और बड़े बड़े नेता आग उगल रहे हैं। वजह है बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर ने आखिर बिहार की सियासत में इन 5 दिनों में ऐसा क्या उलटफेर कर दिया कि बड़े से बड़ा नेता नाराजगी जाहिर कर रहा है और गुस्से में नजर आ रहा है। देखिए बिहार को समझाने वाली ये स्पेशल रिपोर्ट। तोड़ दे दुश्मन की नली, बोलो जय बजरंग। आज पूरे में गर्दा उड़ गया है। हमने कहा हुआ क्या है? बोले जहां नजर मारो वहीं बागेश्वर बालाजी के पागल दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में बाबा बागेश्वर ने किसका उड़ाया गर्दा? चुनावी साल में हिंदू विरोधी कैंप में क्यों मचा हड़कंप? अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। क्या बिहार के हर जिले में हिंदू राष्ट्र के पोस्टर लग गए? क्या चुनाव से पहले बाबा ने हिंदू वोट एकजुट कर दिए? कहो हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। क्या बाबा बागेश्वर के एक नारे से बिहार का चुनाव बदल गया? गोपालगंज से सीमांचल तक हिंदुत्व का करंट दौड़ गया। भारत हिंदू राष्ट्र की। क्या बाबा ने जात पात की राजनीति करने वाले पार्टियों की हार तय कर दी? बिहार के पागलों, हम फिर तुम्हें ललकार कर कहते हैं, तुम हमारा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेंद्र शास्त्री का बिहार में पहला शो खत्म हुआ। 5 दिन में 15 लाख से ज्यादा हिंदू बाबा बागेश्वर से हनुमंत कथा सुनने पहुंचे। बिहार के पागलों, आज तो जहां देखो तो खेतों में दिखाई पड़ रहे। गजब है भैया। खेतों में तो ठीक है, देखो तो ऊपर चढ़े दिखाई पड़ रहे। अरे पागलों, नीचे उतरे आओ, ठटरी के बरे हरो। आज तो जहां नजर मारो वहीं बागेश्वर धाम के पगला दिखाई पड़ रहे हैं। उठाओ सब दोनों हाथ और गाओ, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बाबा बागेश्वर का बिहार में बेस कितना तगड़ा है, इसका ट्रेलर गोपालगंज में धीरेंद्र शास्त्री ने दिखा दिया। हिंदुओं को डराने वालों को अपनी स्टाइल में समझा दिया। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए जो जैसे माने उसे वैसे ही मनाना चाहिए। ये हनुमान जी का चरित्र है। बाबा बागेश्वर ने 5 दिन में हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू एकता और गीता रामायण की बात की। उन्होंने जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव की दीवार गिराने का प्रण हिंदुओं को दिलाया। उन्होंने हनुमंत कथा सुनने आए लाखों हिंदुओं के उस सवाल का जवाब भी दिया कि हिंदू राष्ट्र कब और कैसे बनेगा। बिहार के हिंदुओं, अगर हिंदू हिंदू भाई भाई रहेंगे तो धर्म को कोई मिटा नहीं पाएगा, कोई झुका नहीं पाएगा। इसीलिए तो हमने प्रण लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। भारत में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पा रहा? हमने कहा भैया भारत में हिंदू रहते ही कहां हैं,
या तो कोई ब्राह्मण रहता है, या क्षत्रिय रहता है, या वैश्य रहता है, या सेवक रहता है। जिस दिन भेदभाव ऊंच नीच से ऊपर उठकर भारत के लोग कट्टर हिंदू हो जाएंगे, भारत उसी दिन हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बाबा बागेश्वर की बातों से लालू के खानदान को मिर्ची लग गई। बाबा के विरोध में लालू का खानदान उतर आया। लालू के बेटे और बेटियां उसी तरह से बाबा बागेश्वर के विरोध में आ गए जैसे लालू ने 22 अक्टूबर 1990 को आडवाणी के रथ को रोका था। सारण से लोकसभा चुनाव हार चुकी लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने आगे आकर मोर्चा संभाला। धीरेन्द्र शास्त्री को स्वयंभू चोलाधारी बाबा, धार्मिक विद्वेष फैलाने वाला, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला और ना जाने क्या क्या लिखा, जमहूरियत जैसे उर्दू के शब्द लिखकर अपने वोट बैंक को सीधा मैसेज दिया। बिहार में 17% मुस्लिम वोट बैंक है। सीमांचल की 23 सीटों पर मुस्लिम वोटर 50% से ज्यादा है। बिहार की 40 सीटों पर मुस्लिम मतदाता ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। लालू खानदान इसी वोट बैंक को एक मुश्त लेना चाहता है। तेजस्वी के अलावा ओवैसी, राहुल गांधी और नीतीश कुमार इसके दावेदार हैं। लालू खानदान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बिहार में मुसलमानों का सबसे बड़ा हमदर्द वही है। इसीलिए बाबा, बचौल और नीतीश पर तेजस्वी ने जबरदस्त हमला किया। मुस्लिम वोट के जुगाड़ में तेजस्वी शब्दों की मर्यादा भी कई बार लांघ गए। बिहार है बिहार, इस बिहार में ये बिहार है बछौल, समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गरिया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। 2020 में बिहार के मुसलमानों ने 76% वोट महागठबंधन को दिए थे। सिर्फ 5% मुस्लिम वोट नीतीश की अगुवाई वाले एनडीए को मिले थे। बाकी 19% वोट एआईएमआईएम और अन्य पार्टियों में बटे थे। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है। बेटा बेटी के बाद राबड़ी देवी भी मैदान में कूद पड़ी और सीधा प्रधानमंत्री को चैलेंज करने लगी। माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से, देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। बाबा बागेश्वर के खिलाफ लालू ने अपने सबसे बड़े बेटे तेज प्रताप को भी उतार दिया। वो माथे पर तिलक लगाकर आए और हिंदू राष्ट्र के पोस्टर बॉय धीरेन्द्र शास्त्री को 10 नंबर गेट पर आने का चैलेंज देने लगे। तेज प्रताप को लालू के खानदान में ही कोई सीरियस नहीं लेता। अब तो आरजेडी के पोस्टर से भी उनकी फोटो हटा दी गई है। लेकिन सवाल वोट का है, तो लालू ने उन्हें भी बाबा के पीछे लगा दिया। बागेश्वर बाबा से बढ़कर ढोंगी कोई है ही नहीं। अगर इतना ही उनको शास्त्र का ज्ञान रहता ना, तो भविष्यवाणी करके पर्चा निकाल दिए होते कि महाकुंभ में इतना लोग नहीं मरेगा, अब महाकुंभ में आग नहीं लगेगा। उनका दिमाग फेल है, उड़ा हुआ है दिमाग। वो तो अपना हिंदू करके सबसे सोशल मीडिया पे गाली दिलवाता है सब नेता लोग को, उसका वही काम है। एकदम खुल के हम चैलेंज करते हैं। 10 नंबर में आइए गेट के बाहर, हम उनको चैलेंज करते हैं, आइए 10 नंबर के गेट के बाहर। हैं? पर्ची तो हम निकालबे करेंगे, हम लोग 10 नंबर के गेट के बाहर आप आ जाइए। वो भी साफ हैं, वो बाबा राम रहीम है, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है, वो आसाराम बापू हैं। लालू खानदान और पप्पू यादव यही बड़ी मिस्टेक कर गए। मुस्लिम वोट के चक्कर में एनडीए के हाथों यादव वोट ही लुटा बैठे। राबड़ी के परिवार के लोग ही बाबा बागेश्वर की शरण में जा पहुंचे। लालू के साले सुभाष यादव के बेटे और बेटी गोपालगंज में बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंच गए।
लालू खानदान ये भूल गया कि बाबा बागेश्वर के पास इतनी हिंदू फोर्स है जितनी किसी बाबा के पास पहले नहीं रही। बाबा बागेश्वर की एक हुंकार पर 5 से 10 लाख हिंदू इकट्ठा हो जाते हैं। बाबा बागेश्वर पर हमला कर तेजस्वी यादव और लालू खानदान ने बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बाबा कह रहा है बाबा को जेल डालो, बाबा कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये संविधान के खिलाफ। अरे भाई, हम संविधान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, संविधान हमारा आदर्श है। हम उस देश के निवासी हैं, एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में रामायण लेकर चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, सहृदयता से संविधान के साथ ही हम चलेंगे। पर भैया, संविधान में भी तो 125 बार से ज्यादा संशोधन हो गया, एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए हो जाएगा, क्या बुराई है?